क्या आपको पेड़ पौधे लगाना, गार्डनिंग करना पसंद है? क्या आपने कभी अपनी घर की बैल्कनी या घर के आसपास पेड़ पौधे लगाकर गार्डनिंग करने की कोशिश की है? अगर आपको ऐसी चीजें पसंद है तो मशरूम कल्टीवेटर के करियर के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो चलते हैं एलोहो मोरा की करियरशाला में। मशरूम कल्टीवेटर के करियर के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ है दिव्या दीदी, जो कि पिछले 8 सालों से केवल मशरूम की खेती खुद नहीं कर रही है, बल्कि आसपास के गांव में भी इस खेती को पहुंचा रही है और सैकड़ों लोगों की नौकरी और व्यापार की जिम्मेदारी भी ले रही है। मैंने 9th-10th में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे सोशल वर्क में पढ़ाई करनी है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई हैव स्टडीड बैचलर्स इन सोशल वर्क एंड मास्टर इन सोशल वर्क। तो उसके बाद मैंने 2 साल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक काम किया, बट देन आई केम बैक टू उत्तराखंड। तो मैंने यही था कि कुछ इस तरह का काम करना है मुझे आगे, अपने आप को भी बेटरमेंट की तरफ लेके जाना है, बट अपने से कनेक्टेड सोसाइटी, कम्युनिटी, स्टेट और नेशन को भी टुवर्ड्स द बेटरमेंट की तरफ लेकर जाना है। 2013 में मैंने ट्रेनिंग ली। उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट का ही मशरूम ऑफिस है, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग लिया है। देन सोलन DMR से ट्रेनिंग लिया और फिर अलग अलग कंट्रीज में जाके ट्रेनिंग लिया। तो व्हेन आई स्टार्टेड दिस मशरूम कल्टीवेशन तो मैंने बहुत स्मॉल स्केल में किया। हमने कुछ 100 बैग्स लगाए मशरूम के, ट्रायल किया, फिर धीरे धीरे मशरूम के काम को बढ़ाया। पहले सिर्फ 100 रुपए किलो बिकने वाली मशरूम लगाई, अब हम बहुत अलग अलग कम से कम 25-30 वैरायटीज मशरूम की ग्रो करते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है, जब किसानों को हम इसमें जोड़ते हैं तो ये काम कोई भी 1000, 1500 मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट से और 10-15 हजार रुपए लगा के वो महीने का 5000 रुपए इजीली कमा सकते हैं। देन मेरी अभी 3 कंपनीज हैं अलग अलग। कोई मशरूम ग्रो करती है, सेल करती है, कोई रेस्टोरेंट और रिटेल वाला पार्ट वो दूसरी कंपनी चलाती है, फिर स्पॉन लैब है जो सारा मशरूम के जो सीड्स हैं वो सेल करते हैं, हम सारे किसानों को पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से बहुत मैंने करीबन 7000 से ज़्यादा पीपल आर कनेक्टेड विद मी इन एंटायर इंडिया। तो सबको रोजगार का साधन दिया। तो इसके लिए आई फेल सो गुड कि मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्निशन दिया। उन्होंने मुझे उत्तराखंड गवर्नमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिर आई रिसीव प्रेसिडेंट अवार्ड विमेन एम्पावरमेंट में 2017 में। फिर अभी हाल फिलहाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर में एडवाइजरी है, उसकी आई एम वन ऑफ द मेंबर। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दे वर्क। मशरूम की ट्रेनिंग का जो प्रोडक्शन का है वो तो आपका आसपास का कृषि विज्ञान केंद्र या हर किसी के यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट में, वो दे देंगे। मशरूम बिजनेस के ऊपर ट्रेनिंग या तो हम सौम्या फूड्स प्रोवाइड करा रहे हैं या ICAR के अंडर DMR आता है। ये गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि मशरूम पे R&D करते हैं। इट्स इन सोलन, हिमाचल प्रदेश में है ये। तो वो भी एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग देते हैं। बाकी तो कल्टीवेशन की ट्रेनिंग आप कहीं से भी ले सकते हैं। फर्स्ट वन ऑफ द मेन थिंग इज आपको R&D करना पड़ेगा, आपको करेक्ट टेक्निकल नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो कुछ चीजें जो टेक्निकल नॉलेज की हैं वो कल्टीवेशन है, ये खेती है। और खेती में आप किसी चीज को ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए 2 टाइप की लर्निंग होती है। एक होती है कि हम जाके ट्रेनिंग लेते हैं और सीखते हैं, और दूसरी लर्निंग हमारी प्रैक्टिकली काम करके एक्सपीरियंस के साथ आती है। एंड देन बिजनेस डेवलपमेंट में आपका कंपनी फॉर्मेशन आता है। आप SHG बना सकते हैं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, प्रोप्राइटर कंपनी बना सकते हैं। छोटी मोटी कोई भी एक बॉडी आपको रजिस्टर करनी है। और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स एंड पॉलिसीज हैं जिसमें कोऑपरेटिव्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, फंड दिया जाता है। आपका खुद का चटनी, अचार, पापड़, ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना के आप खुद बड़े बड़े आउटलेट्स में या अपना खुद का प्रोडक्ट अपनी शॉप बना के बेच सकते हैं। तीसरी चीज है, इफ वी आर इनटू फूड इंडस्ट्री, इफ वी आर इनटू फूड बिजनेस, देन द क्वालिटी पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी पैरामीटर में ये तो आता ही है कि आपको किस हिसाब का क्या क्वालिटी आपको मेंटेन रखनी है, और फिर उसी क्वालिटी पैरामीटर्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपना प्रोडक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज को बेच सकते हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और छोटे स्केल में अगर काम कर रहे हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या अपने खुद के बाई प्रोडक्ट्स बना के बेच सकते हैं। हम स्मॉल स्केल में भी और कमर्शियल स्केल में भी काम कर सकते हैं।
ये जल जमीन जलवायु की खेती नहीं है. इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल फार्मिंग. एंड द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मशरूम कल्टिवेशन इज द टेम्परेचर. अलग अलग जगह अलग अलग वेदर कंडीशंस होते हैं. इट मीन्स अलग अलग टेम्परेचर होता है. इफ वी आर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, आप जिस भी एरिया से हो वहाँ का टेम्परेचर चेक करना होता है और उसके अकॉर्डिंग वी कैन कल्टिवेट मशरूम. द ओनली थिंग विच आई हैव फेस्ड एज अ चैलेंज, दैट इज द करेक्ट नॉलेज ना हो पाना. यहाँ पे चीज़ें मशरूम कल्टीवेशन के लिए बहुत सालों पुरानी थी. टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ सबसे बड़ा चैलेंज आता है हमारे अपने अंदर पेशेंस का होने का. तो आप जितनी भी चैलेंजेस आए उस समय क्विट ना करें, पेशेंस रखिए और पैशन के साथ काम करिए. क्योंकि हम कोई भी बिजनेस करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि 1-2 महीना या 5-6 महीने में वो काम चलेगा, ठीक है ना. वो थोड़ा टाइम लेता है. तो इसी तरीके से 1-2 साल अगर उनका मेहनत का लगे तो उस मेहनत के टाइम पे उनको क्विट नहीं करना है, डट के चैलेंजेस का सामना करना है. मेरे यहाँ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आते हैं, सीखते हैं. एक्चुअली क्या है, वो लोग तो काम करना चाहते हैं, बट उनको चैलेंज आता है कि स्पॉन कैसे मिलेगा, ये मटेरियल कैसे मिलेगा जिसको वो ग्रो करें, फिर मार्केट तक जाके बेच तो दें, पर कैसे जाना है. काफ़ी सारे यूथ हैं जो मेरे पास आए हैं, जो गाँव-गाँव में रूरल बहुत इंटीरियर में जाके वो लोग काम कर रहे हैं और पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारी तरह ही, और इतना अच्छे बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं. और वो साथ में जितनी भी लोकल कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं उनको जोड़ रहे हैं, उनके और मार्केट के बीच में कोऑर्डिनेशन करा रहा है. तो आई फील सो नाइस. और मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन रहता है उनके साथ. अभी हम लोग स्पेशल वुमेन का ग्रुप भी बना रहे हैं ऐसे ऐसे कम्युनिटीज से, और गवर्नमेंट के साथ हम लोग मिलकर वहाँ पे काम कर रहे हैं. पंचायत उनको बहुत सारी फैसिलिटीज देती है और वो अपने विलेज की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ के कोलैबोरेटिव वे में काम कर रहे हैं. ऐसे और करियर्स के बारे में जानने के लिए एल्होमोरा एजुकेशन करियरशाला के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. आप careershalla.co पर और भी ढेर सारे करियर्स के बारे में जान सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा. याद रखें, इससे पहले कि करियर आपको चुने, आप करियर को चुनें.